अभी रिसेंटली हमने सिंगल फोल्ड वाले फोन देखे थे। एग्जाम के टाइम पे जितनी पर्चियां नहीं आपने फोल्ड करी होंगी उतने ज्यादा ये फोन फोल्ड हो जा रहे हैं। फोल्डेबल फोन्स की ना थर्ड जनरेशन अभी हल्की सी आने लगी थी जैसे ये लॉकडाउन हुआ, 3 टाइम्स फोल्ड जा रहे हैं। TLC ने बनाया है जिसमें डबल फोल्ड है, मतलब एक कंटेनर स्क्रीन है और 3 पीसेस में फोल्ड हो जाती है। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है उनका जिसमें वो रोल हो रही है स्क्रीन, और रोल होने वाला मेरे को ज़्यादा तगड़ा लगा क्योंकि उसमें क्रीज बिल्कुल नहीं है और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से ये वाले ऐसी चीज़ है जिसको आप नॉर्मल फ़ोन की तरह भी यूज़ कर सकते हो और ऐसा हल्का एक्सटेंड करके आज टैबलेट भी यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अलग अलग तरह की इंप्लीमेंटेशन है। लॉकडाउन के टाइम पे इस वाले फ़ोन को मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से काफ़ी इन डेप्थ टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर तक की भावनाएं समझ चुका हूँ। अभी मैं इस एक हो चुका हूँ और क्योंकि मेरा इतना प्यार उमड़ रहा था इस वाले फ़ोन के ऊपर, मैं सोचा इसकी मतलब आप लोगों को इसका असली सच बताया जाए। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हाँ भाई पता है बहुत ही ज़्यादा महंगा फ़ोन है और इसको बहुत ही कम लोग लेंगे। 1,25,000 का फ़ोन को ऐसे नॉर्मल बंदा लेता नहीं है। मैं थोड़ा सा ना अपने घर वालों की रिएक्शन दिखाता हूँ कि भाई उनको फोल्डेबल फ़ोन कैसा लगता है। सबसे पहले मम्मी को देते हैं। मम्मी बताओ कैसा लग रहा है इस फ़ोन में? कुछ क्या घटिया रिएक्शन दे रही है, तो फेक लग रहा है मम्मी। पता भी है क्या होता है फोन के अंदर? ये क्या है? चेक करने की कोशिश करो। क्या बताओ जल्दी बताओ। ये इसको मोड़ देंगे तो टूट जाएगा। पता नहीं क्या बढ़िया लगा फोन में। बढ़िया लगा। इसको ऐसे फोल्ड करके मैं पॉकेट में रख लूंगी और कहीं को किसी को पता भी नहीं लगेगा कि मेरे पास कुछ रखा है। ये ले चेक करके क्या अलग लग रहा है इसमें। फ्लिप फोन है, मैं दिखाता हूँ। हाँ तो मैंने बोला ना फ्लिप फोन है। कोई रिएक्शन तो दे। इतने फोन देख चुकी हूँ, अब रिएक्शन देने का मन सा नहीं करता। ठीक है पापा ये वाला फोन है, ये एक नया फोन लॉन्च हुआ है, ये फोल्ड कर दो। सही लग रहा है? हाँ फोन तो अच्छा लग रहा है, नया इनोवेटिव सा भी लग रहा है। इस बात के पैसे दिए ना मैंने आपको खोलने। कैसा लग रहा है? लेकिन अच्छा लग रहा है मेरे को ये फ़ोन, इनोवेटिव लग रहा है, फोल्ड हो जा रहा है, मेरी ऊपर की पॉकेट में भी आराम से आ जाएगा ये। घर वालों के ना थोड़े पेड रिव्यूज थे, उनको मैंने नीचे से पहले से पैसे दे दिए थे 20-20 रुपए। बट इस फोन को लेने का जो मेन मोटिव है, लॉकडाउन में तो भाई वो पक्की बात पूरा नहीं हो पा रहा। बंदे जाके मेट्रो में ऐसे ऐसे करके शो ऑफ करेंगे, उसके जिम में ऐसे जाके ऐसे खोलेंगे खचाक करके। अब घर वालों के सामने खोलने में तो भाई क्या ही शो ऑफ होगा। वैसे मैं थोड़े बहुत ओपिनियन देता हूँ इस वाले फ़ोन के ऊपर ना। अगर आपने इसकी पुरानी वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने इसमें बताया था कि मतलब बहुत ही सॉफ्ट स्क्रीन है, मतलब इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि आप हल्का से नाखून मारोगे ना तो उससे भी इसमें स्क्रैच आ जाता है। डू नॉट प्रेस द स्क्रीन ऑफ द फ्रंट कैमरा विद अ हार्ड और शार्प ऑब्जेक्ट सच एज पेन और योर फिंगर नेल। मतलब समझ नहीं आया, मतलब नाखून ना लगाऊं मैं डिस्प्ले पे, अगर गलती से लग गया फिर। और गैलेक्सी फोल्ड में अगर आप लोगों को पता नहीं है तो स्क्रीन गार्ड समझ के बंदों ने स्क्रीन उखाड़ दी थी उसकी। हल्की से ऐसे उखड़ रही थी तो उन्होंने भाई पूरी स्क्रीन ही उखड़ गई। बाद में पता चला कि भाई वो स्क्रीन गार्ड नहीं था, स्क्रीन का एक पार्ट था। बट ये वाला ना भाई काफ़ी ज़्यादा पॉलिश और के एक दो फायदे भी हैं। जैसे मेरे को वीडियो कॉल करनी है, अगर कोई नॉर्मल फ़ोन होगा मतलब ऐसे नॉर्मल से खड़ा हुआ तो उसको मेरे को ऐसे किसी चीज़ पर टिका के रखना पड़ेगा। बट इस वाले फ़ोन का थोड़ा आसान हो जाता है, तो इसको ऐसे नॉर्मली रख लो और इसमें कैमरा ऑन कर लो। जब इसको फोल्ड कर दोगे ना तो कैमरा ऐसा सा दिख, मतलब खाली ऊपर की स्क्रीन में दिखेगा, नीचे वाले में पूरा ब्लैक सा दिखता है। और भाई कभी नॉर्मल चीज़ें करते टाइम पराठा खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, ऐसे रख लिया फ़ोन साइड में, वीडियो देखते रहे, वीडियो भी हाफ में डिवाइड हो जाती है, मल्टीटास्क हो जाती है। आप लोगों को लग रहा हो क्या कर रहा हूँ? एक्चुअली दोस्तों जब कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं इनको छुपाना पड़ता है। जैसे घर वालों के साथ पत्ते खेल रहे हो या फिर स्कूल की वीडियो कॉलिंग के नाम पे आप यहाँ चिकन डिनर लपेटे जा रहे हो। इन सब में मतलब थोड़ी हेल्प हो जाती है इससे। जो बैक वाला मेन कैमरा उससे सेल्फी ले सकते हो, बड़ा वाला कैमरा है और यहाँ पे व्यू फाइंडर है। बट व्यू फाइंडर बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है। ऐसा लगता है अंधेरे में निशाना लगाना पड़ता। बस ये अंत था फायदों का। ऐसा कुछ अलग सा एक्स्ट्रा फीचर और कुछ जो एक्सपेक्ट आप करोगे ना फोल्डेबल फोन के, आप सोचोगे कि मतलब कुछ अलग सा ही होगा, ऐसा मजा सा आ जाएगा, जिंदगी अब अलग हो जाएगी। जिंदगी अलग नहीं होती। इस फ़ोन को जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर रहा था ना तब मेरे को ऐसा डर सा लगता था इसको यूज़ करने में, क्योंकि ना पहले ही दिन ऐसा इसको खोल रहा था ना हल्का सा स्क्रैच आ गया था यहाँ पे। और सेम मेरे को डर लग रहा था कि भाई अगर मैं इसको 1-2 महीने चला दूंगा तो मैं तो रगड़ दूंगा इसको, क्योंकि मेरे नॉर्मल फ़ोन तो घिस जाते हैं पूरे। बट इसका एकदम ऑपोजिट हुआ।
जब मैंने इसको एक्चुअली यूज करा ना, तो क्योंकि ऐसे बंद रहता पूरे टाइम और क्योंकि ऐसे घसीटा नहीं मारा जाता होता इसका टेबल पे, और ऐसा नहीं है कि इसको रफ यूज नहीं करा, काफ़ी हद तक रफ यूज़ करा, बट इसकी स्क्रीन पे तो भाई बिल्कुल स्क्रैचेस अभी तक नहीं आए, और हल्का फुल्का जो शुरू में आए थे बस वही अभी तक है। स्क्रीन वही है, बट सैमसंग ने डिज़ाइन ऐसे कर रखा है कि वह बचा रहता है, क्योंकि ये साइड वाला पार्ट भी ना उठा हुआ है स्क्रीन से ऊपर की साइड, तो अगर आप ऐसे भी उल्टा भी रख दोगे ना एक ही सर्फेस पे तब भी ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं आते। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना देख के डिज़ाइन करी हुई है, और ये मैंने जितना ज़्यादा यूज़ करा है इस फोन को, मेरे को वो समझ में आया कि जैसे वो जुड़ाव भी है ना भाई, ये भी ऐसे मस्त आड़ा टेढ़ा एकदम फ्लेक्सिबल है, एकदम हमारे दिल की तरह। दिल हमेशा खुला रहना चाहिए, हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना इस वाले फ़ोन के साथ, प्रॉब्लम भी नहीं है, बस एक कंप्लेंट है मेरी तरफ से कि इसको लेने का ना कोई इंसेंटिव नहीं है, मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं, ऐसे दिल की खुशी नहीं मिल पाती, बस ये फोल्ड हो जाता है, बस ये इसकी खासियत है। अगर इसी की जगह अगर ये कोई 8 इंच का सा बड़ा सा फोन होता जो फोल्ड होके एकदम नॉर्मल फोन की तरह हो जाता, वो बहुत तगड़ा रहता, क्योंकि उसमें आपको भाई बड़ी स्क्रीन साइज, टैबलेट वाली स्क्रीन साइज देखने के लिए मिल रही है, भाई गेम वेम खेलने में मजा आता, वीडियो देखने में मजा आता, या फिर कुछ और अलग सा होता कि भाई बैटरी बहुत ही बड़ी सी है, या फिर और कुछ एडिशनल ऐसी चीजें होती जो खाली फोल्डेबल फोन्स में आपको देखने को मिलती है, तो मेरे को इसका लेने का और ज्यादा मन करता। अभी तो मैंने पर्सनली इस फोन को बस इसलिए खरीदा था क्योंकि मेरे को ट्राई करना था, और एक एक्साइटमेंट थी कि भाई फोल्डेबल फोन्स ट्राई करते हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे। वो एक्साइटमेंट है इसने खत्म सी कर दी। ऐसा नहीं है कि ये बेकार फोन है या फिर इसमें कोई भी कमी है, ये मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे बेस्ट फोल्डेबल फ़ोन है। इसकी स्क्रीन और जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोसेसर, कैमरा, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फ्लैगशिप से कंपेरेबल है। बट एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि भाई जब आप 10,000 से 20,000 का फ़ोन लेते हो, जो 20,000 वाला फ़ोन है उसमें कैमरा थोड़ा बेटर होगा, परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर होगी, ऐसी जो आप 1 लाख रुपए वाले फ़ोन से अब ऐसे 1,20,000 वाला आपको लगता है कि सैमसंग ने भाई सबसे महंगा, ये तो सबसे तगड़ा होगा, बट ये सबसे तगड़ा नहीं है। कैमरे में थोड़ा सा कम है, स्क्रीन हल्की सॉफ्ट है, बाकी सारी चीज़ें भी, मतलब बैटरी भी हल्की सी ऑफ है। और एक चीज़ मेरे को काफ़ी एक सीक्रेट ये पता चला, दुख बांटने से घटता है और बैटरी फोल्ड होने से भी घटती है। इसमें जिन लोगों को पता नहीं है, एक बैक साइड में बैटरी, एक फ्रंट साइड में बैटरी, दोनों छोटी छोटी बैटरी मिलके एक बैटरी होना। इन दी एंड अगर मैं बताऊं तो मतलब इतना से बुरा सा लग रहा है मेरे को क्योंकि मेरे को इस फोन से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, ये मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया और मेरे को काफ़ी अच्छा लगने लगा है फ़ोन। बट मैं इसको किसी नॉर्मल एवरेज कंज्यूमर को रिकमेंड नहीं कर सकता। अगर आपको फोल्डेबल फ़ोन्स ट्राई करने हैं, आपको नई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो इसको आँख बंद करके लो, काफ़ी तगड़ा फ़ोन है, ऐसे कुछ कोई मेजर ड्रॉबैक्स नहीं है और आपको मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में। और मैं सैमसंग को भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉप्स देना चाहूँगा कि भाई ऐसी टेक्नोलॉजीज ट्राई कर रहे हैं और इतने सक्सेसफुली उसको मार्केट में लेके आ रहे हैं। नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी बड़ी बात है भाई मेरे हिसाब से। एक्चुअली सैमसंग को मैंने गलती से थैंक यू बोल दिया, ये असली में एस्कोबार फोल्ड 3 है जिन लोगों को पता नहीं है, एस्कोबार एक कंपनी है जिन्होंने पूरा फेक सैमसंग के प्रोडक्ट पे स्टिकर लगा के अपने नाम पे बेचते हैं। मस्त तमाचे पेले गए हैं उनके, पूरा स्कैम वैम था। बट इतना था यार इस वाली वीडियो के लिए, मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था, तो इसके ऊपर इन डेप्थ वीडियो तो भाई बनती थी, तो मैंने आप लोगों के लिए बना दी। लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्दी। बाय बाय।